हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी ये विंटर डेज़। ये जो सर्दियों वाले मौसम होते हैं ना, इसकी खास बात मुझे ये अच्छी लगती है कि इसमें बड़े अच्छे अच्छे फूल खिलते हैं और मुझे फूलों से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो इसी बात पे चलते हैं हम हमारे आज के DIY की तरफ। आज का जो DIY है ना, वो बड़ा क्यूट सा DIY है। इस DIY को बनाने के लिए आपको चाहिए एक स्टोन, थोड़ी सी मोल्डेड क्ले पाउडर, ताकि आप अच्छी तरह से मोल्डेड क्ले को मिक्स कर सके, वो आपस में चिपके नहीं। देन थोड़ी सी फेविकॉल और एक्रिलिक कलर। इन सारी चीज़ों को यूज़ करके हम बनाएंगे हमारा आज का DIY। सबसे पहले मैं एल्युमिनियम, और हाँ, एल्युमिनियम फॉयल भी चाहिए, जो मैं भूल गई थी वहाँ पे फर्स्ट क्लिप में दिखाना। तो सबसे पहले मैं एल्युमिनियम फॉयल लूँगी और एल्युमिनियम फॉयल को रोल करके मैं कुछ स्ट्रक्चर्स फॉर्म करूँगी। एक मैं अराउंड 7 सेंटीमीटर का स्ट्रक्चर फॉर्म करूँगी और 3 सेंटीमीटर वाले साइज़ के 4 स्ट्रक्चर फॉर्म करूँगी। देन मैं मोल्डेड क्ले को लूँगी। मोल्डेड क्ले 2 पार्ट्स में आती है। मैं दोनों पार्ट्स इक्वल अमाउंट के दोनों पार्ट लूँगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अगर ये मिक्सिंग अच्छी तरह से ना हो या फिर कम ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो आपका मोल्डेड क्ले ड्राई नहीं होगा और आपका जो क्राफ्ट है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो हमने जो एल्युमिनियम फॉयल से जो भी स्ट्रक्चर बनाए थे ना, उनको मोल्डेड क्ले से मैंने कवर कर दिया। अब तक का आपको पता चल ही गया होगा कि मैंने एल्युमिनियम फॉयल से एक नेक पोर्शन बनाया था और 4 लेग्स बनाए थे। तो उनको मोल्डेड क्ले से मैंने कवर करके स्टोन जो लिया था उसके साथ मैंने नेक पोर्शन को अटैच कर दिया। अब मैं मोल्डेड क्ले से जो फेस का पोर्शन है उसको बनाई। यहाँ मैंने खाली मोल्डेड क्ले का ही यूज़ किया है। तो उस मोल्डेड क्ले से मैंने थोड़ा फेस वाला स्ट्रक्चर बनाया और उसको भी नेक पोर्शन में स्टिक कर दी। उसी तरह मैंने वो जो 4 लेग्स बनाए थे ना, उनको भी मोल्डेड क्ले से कवर कर दिया और चारों साइड में लगा दे रही हूँ स्टोन के। एक्चुअली मैं ये जो स्ट्रक्चर बना रही हूँ इसमें ऐसा है कि जो डियर है हमारा वो बैठा हुआ है, तो फोल्डेड लेग्स बनाने हैं। तो मैंने चारों साइड में फोल्डेड लेग्स बनाकर स्टिक कर दिए। अब मैंने एक छोटू सा टेल भी लगा दिया डियर के बैक साइड में। तो ये हमारा बेसिक जो डियर का स्ट्रक्चर है वो बन गया। अब बस हमें डियर के ईयर्स को बनाना है। ये छोटा सा डियर है तो इसके हॉर्न वगैरह तो है नहीं, आप चाहे तो अब बना सकते हो, पर मैंने हॉर्न नहीं बनाया। और फिर मैंने इस डियर को अच्छी तरह से सूखने दिया 5-6 घंटे। सूख जाने के बाद मैंने सबसे पहले वाइट एक्रिलिक कलर से इसको पेंट किया और उसके बाद मैंने ब्राउन कलर में थोड़ी सी येलो कलर मिक्स करके अच्छी तरह से इस डियर को पेंट कर लिया। ये देखिए, पेंट सूखने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। फिर मैंने वाइट एक्रिलिक कलर लिया और जो डियर का जो नेक का फ्रंट पार्ट है उसको मैंने वाइट एक्रिलिक कलर से इस तरह से पेंट किया। और फिर मैंने जो फेस पे भी थोड़े बहुत डिटेलिंग्स है उनको किया, जैसे आई पोर्शन में भी जो वाइट पार्ट रहता है उसको पहले पेंट किया था। देन मैंने हिरन के बहुत बड़े बड़े से सुंदर सुंदर आईज पेंट किए। तो देखिए, ऑलमोस्ट हमारा डियर पेंट होके अच्छा सा क्यूट सा दिख रहा है। बट अब हमें थोड़े से और डिटेलिंग, जैसे कि उसके डॉट्स, उसकी जो छोटी सी नाक, ये सब पोर्शन को बनाना है। और देखिए, ये मैंने बना लिया। अब फाइनली मैं डियर के बॉडी पे कुछ डॉट्स बना रही हूँ। और ये देखिए, और इसी के साथ हमारा ये क्यूट सा डियर बनकर रेडी हो गया। एकदम क्यूट सा बेबी डियर लग रहा है ना। ये देखिए, इस तरह से मैं उसके बॉडी पे, जैसे जैसे फुल बॉडी पे तो नहीं होती है, जहाँ जहाँ होती है तो मैंने वहाँ पे वाइट एक्रिलिक कलर से पोल्का डॉट्स बनाए हैं। तो इस तरह से मेरा ये डियर बनकर रेडी हो जाता है। मैंने 2 डियर बनाए हैं और दोनों साथ में बहुत ही क्यूट दिख रहे हैं। मैं इन्हें अपने गार्डन में डेकोरेट कर रही हूँ। आप चाहे तो आप इन्हें अपने घर पर भी डेकोरेट, घर के किसी भी कॉर्नर में आप रख सकते हैं। ये बहुत ही क्यूट से दिखने में हुए हैं।
तो कैसा लगा आप लोगों को ये क्यूट सा DIY? अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हमारे नेक्स्ट DIY की तरफ। इस DIY को बनाने के लिए हमें चाहिए एक पुराना दिया, कुछ बारबेक्यू स्टिक्स और जूट के थ्रेड और थोड़े से कलर्स और ब्रश तो है ही। इतनी सी चीज़ों को यूज़ करके हम बनाएंगे हमारा ये वाला DIY। मैंने बारबेक्यू स्टिक को सबसे पहले कट कर लिया। एक बड़ा वाला पीस जो 7 सेंटीमीटर का है और 4 छोटे पीसेस जो 5 सेंटीमीटर के हैं और एक एकदम छोटा सा पीस जो 2.5 सेंटीमीटर के है। तो फिर मैंने ये जो कट किए हैं पीसेस को, इनको अब मैं जूट के थ्रेड से रैप कर रही हूँ। जैसे मैंने एक को किया वैसे ही मैं सभी पीसेस को करूँगी जूट थ्रेड से रैप। ये DIY जितना सिंपल है और बनाना जितना आसान है ना, उतना ही खूबसूरत भी दिखता है। तो अब मेरे सारे पीसेस रैप हो गए हैं जूट थ्रेड से। तो अब हम इन पीसेस को दिया के साथ स्टिक करेंगे। जो सबसे बड़ा वाला पीस था वो नेक पोर्शन है, इसलिए मैंने सबसे पहले उसे स्टिक कर दिया। फिर मैं चारों साइड में 4 लेग्स जो हम 5 सेंटीमीटर वाले बारबेक्यू स्क्वायर को कट किए थे, उन चारों को हम लेग्स की तरह यूज़ करेंगे, तो उन्हें मैं फिक्स कर दूंगी। और जो सबसे छोटा वाला पोर्शन था वो हमारे रेनडियर का जो फेस है वो बन रहा है। ये एक रेनडियर कैंडल होल्डर ही बन रही है। यहाँ पे मैंने दिया, पुराने जो दिवाली के दिए होते हैं ना, उनका मैंने यूज़ किया। तो बॉडी का स्ट्रक्चर बन जाने के बाद अब मैं रेनडियर के हॉर्न्स बनाऊंगी। बहुत बड़े बड़े से रेनडियर के हॉर्न्स होते हैं, उनको बनाने के लिए मैंने ड्राई ब्रांचेस का यूज़ किया है और उन्हें मैं हॉट ग्लू की मदद से स्टिक कर रही हूँ। तो इस तरह से मेरे जो रेनडियर है वो बनकर रेडी हो गए। अब हम इनको पेंट करेंगे। इनको पेंट करने के लिए मैंने एक को रेड और एक को ग्रीन कलर में पेंट किया है। क्योंकि क्रिसमस थीम है तो रेड ग्रीन वाले थीम पे ही अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने एक को रेड और एक को ग्रीन में पेंट किया। और फिर जो रेनडियर के हॉर्न्स है उनको मैंने ब्लैक एक्रेलिक कलर से पेंट कर दिया। ये देखिए इस तरह से। और इतनी ही सिंपल वे में हमने बहुत ही ट्रेंडिंग, जो क्रिसमस में मोस्टली ट्रेंडिंग है, रेनडियर कैंडल होल्डर, उनको हम अपने घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और ये है इसका फाइनल लुक। जब हम रात को कैंडल जलाएंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो कैसे लगे आज के ये दोनों DIY? अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ कुछ नए DIYs के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।